तुम्ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह। सुबह सवेरे वर्जिश और वॉक करने वालों के लिए माह रमज़ान में भी तलुए आफताब का मतलब नहीं बदलता। सहरी के बाद घर से निकलना, किसी पुरसकून मुकाम का रुख करना और फिर मामूल के मुताबिक वॉक और वर्जिश करना रोज़े की हालत में भी जारी रहता है। रोज़े में रूटीन से हट कर तली हुई चीज़ें खाते हैं, ये पकोड़े, समोसे, दही बल्ले, तो इसमें ज़रूरी है, मैं तो समझता हूँ कि सुबह की वॉक ज़रूरी है, बल्कि शाम को भी कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग इजीली आके वॉक कर लेते हैं और उसके बाद जाके बच्चों के जो काम होते हैं वो तमाम हो जाते हैं। खाली पेट, बगैर पानी और कम नींद के साथ मई और जून के लंबे रोज़ों में जिम जाना भी देखने वालों को हमाकत लग सकता है, लेकिन फिटनेस के दिलदादा कहते हैं कि वर्जिश से जान छुड़ाना बहाने से ज़्यादा और कुछ नहीं। रोज़ा रख के भी थोड़ा सा आपने वैसे भी तो सारा दिन कामकाज में मसरूफ़ रहना ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10-15 मिनट अगर आप दे देते हैं, उससे ये होता है कि जब आप आते हैं रमज़ान के बाद तो वो अपना आदत आपको ज़रा तंग नहीं करती। 60-65 साल की उम्र में मुझे कोई भी नहीं कहेगा इतनी बारी ये लगा रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं, मगर रेगुलर लगाते हैं ना, इसलिए महसूस नहीं होता वज़न मुझे। ये लगाने से सारी बात है, ये खाने से बात नहीं है, खा लिया तो सो लिया, ये कोई बात नहीं है। यही सोच क्रिकेट खेलने वालों को रोजे के दौरान भागने दौड़ने की हिम्मत देती है। घर में बैठेंगे तो जैसे मोबाइल पे गेम वगैरह, फेसबुक ये वो यूज़ करेंगे तो उससे थकावट होती है, उससे बंदा सुस्त हो जाता है। इस तरह खेल के हमें कोई थकावट नहीं, इस तरह हम चुस्त हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि रोजे में आपको कितनी भागदौड़ करनी चाहिए, इसका फैसला अपनी सेहत के मुताबिक करें, मगर रोजे में हल्की फुल्की वर्जिश नुकसानदेह नहीं। सहरी के बाद कर लें, दोपहर में कर लें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो इसलिए कि दोपहर में हमारा बॉडी का या टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है मसल्स का, तो ऑलरेडी टेम्परेचर इंक्रीज़ में जब एक्सरसाइज करेंगे तो कैलोरीज हमारी ज़्यादा बर्न होंगी। लेकिन ये पेशेंट्स के लिए ये होता है, लाइक डायबिटिक पेशेंट है, आपके हार्ट के पेशेंट हैं, उनको हम रिकमेंड नहीं कर सकते कि वो विद इन फास्टिंग टाइम जो है ना वो एक्सरसाइज करें। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक वर्जिश और वॉक के साथ ये ज़रूरी है कि खुराक मतवाज़न रहे और इसमें लहमियात, नमक और पानी की मुनासिब मिक़दार शामिल हो। इससे तवानाई में ज़्यादा कमी नहीं आएगी और भूख प्यास का एहसास भी कम सताएगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।